हे दोस्तों, आपका स्वागत है आज के तोड़ू फोड़ू ब्लॉग में। मुझे जाना था एक दोस्त की शादी में मेरठ, तो पहले खुद को दिया एक फ्रेश लुक, मुंह धोकर कपड़े पहने और जूते पहनकर हो जाता हूँ जल्दी से रेडी। और जैसे ही घर से निकला तो उबर और जाम से परेशान होकर मैंने बुक कर ली फटाफट रैपिडो, ताकि जल्दी से टाइम सेव करके पहुंच जाऊँ अपने डेस्टिनेशन पर, जो था चिंटू का घर, जो मेरा पहला स्टॉप था। क्योंकि भाई अगर मेरठ पहुंचना है तो वहां तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आगे का सफर हमारा चिंटू के साथ ही होने वाला था। तो शुरू करते हैं अपने सफर को विदाउट किसी डिले के साथ। अब रैपिडो वाले भैया आए और मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही टेंशन थी, कहीं लेट ना हो जाऊं। पोर्टर का ऑर्डर पिकअप करना था उनको पहले। मैंने सोचा यार बंदा अपनी मेहनत की रोटी कमा रहा है, मना करना सही नहीं होगा। तो बोला भाई कोई बात नहीं, घर के पास से ऑर्डर ले लो, बस फुल स्पीड में निकलना और मेरे को जल्दी से अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचा देना। अब ऑर्डर पिकअप होता है और मेरी रैपिडो राइड फुल एडवेंचर मोड पे चल रही थी। गलियों से जिगजैग होते हुए, ट्रैफिक से होते हुए और हाईवे के जाम को पार करते हुए फाइनली लैंड होता हूँ चिंटू के घर पर। गेट खुला, सामने एक बड़ी स्माइल के साथ बुआ जी का स्वैग वाला वेलकम और अंदर एंटर होते ही भाभी जी का वेलकम। और भैया हमारे नहा रहे हैं अभी। चिंटू ब्लॉग बन जाएगा। चिंटू की मम्मी को मैं बुआ जी कहता हूँ, क्योंकि बचपन से ही हम एक फैमिली जैसे हैं। बट छोड़ो इमोशनल बातें, असली बात तो ये है कि यहाँ एंट्री लेते ही एकदम अपने घर जैसी वाइब्स आती हैं। ये है चिंटू, जैसा नाम वैसा काम, फुल मस्तीखोर और बचपन का मेरा लंगोटिया यार। साथ ही पॉलिटिक्स की बातें करते करते सबको पका देने वाले हीरो हैं ये। पर भाई की जो नॉलेज और सेंस ऑफ ह्यूमर है वो कमाल का है, क्योंकि भाई हमारे एरिया के जिला उपाध्यक्ष भी हैं। तो समझ ही गए होंगे आप क्यों पॉलिटिक्स की इतनी बातें करते हैं। मैंने सोचा भाई अब तक रेडी तो हुआ नहीं, तो मेरे पास एक ऑप्शन है भूख मिटाने का। और वैसे भी जब भाभी और बुआ जी का ऑफर मिल रहा हो तो उसको रिडीम ना करना गुनाह ही होता है। तो सोचा जब तक चिंटू रेडी हो रहा है तब तक मैं अपनी पेट पूजा कर लेता हूँ। अब फाइनली चिंटू भाई सब फुल सेट हो गए, नहा धो के एकदम रेडी। तो हमने भी अपना सफर स्टार्ट किया दिल्ली टू मेरठ की धमाकेदार जर्नी का। और भाई साथ में पिकअप करने जाते हैं एक खास पर्सनैलिटी को, और ये है लितेश सर। अगर मैं इनको डिटेल में इंट्रोड्यूस करूंगा तो शायद सुबह हो जाएगी, पर हाँ ये एक मस्त मौला और बहुत बड़ा प्लेयर है लोगों का चूतिया बनाने के केस में। पर बंदा कमाल का है, आप इनका स्टाइल देख के समझ सकते हो। ये वैसे ही थोड़ी मस्ती करते हैं और हर मूवमेंट में अपनी वाइब सेट कर लेते हैं। कार के अंदर का माहौल एकदम मसालेदार, थोड़ा ज्ञान, थोड़ी पॉलिटिक्स और बीच बीच में मस्त गॉसिप चल रही थी। साफ सफाई रख, पशुओं को मत मार। हाँ और क्या, गलत चीजें मतलब प्रकृति के और अंदर खोजेगा तो चेतना जगा ले, तो हर जगह ही भगवान है, ईश्वर ही। ईश्वर और भगवान में दो अंतर है। ईश्वर होता है जो आदमी के बनने से पहले भी था, और भगवान वो है जो आदमी ने बना दिया। आज तो मेरे लिए भगवान हो, वो भगवान होता। ईश्वर एक है, उसका कोई रूप नहीं है। बस आदमी को भी भगवान बनाता है इंसान, क्योंकि उससे जरूरत है। और इस गपशप के चक्कर में कब मेरठ टोल क्रॉस कर लिया पता ही नहीं चला, और पहुंच जाते हैं मेरठ सिटी, जो सिर्फ शादी ब्याह के लिए ही नहीं बल्कि भारत के खेल शहर के नाम से भी फेमस है। यही वो सिटी है जिसमें हम खेल कूद कर बड़े हुए हैं। और यहाँ एक जगह है भूमिया का पुल, जिसमें जाम का सीन आज भी उतना टाइट है जितना हम बचपन में देखा करते थे। तो अब क्या करते भाई, अब मैं और लितेश सर उतरते हैं और असली हीरो वाला काम शुरू करते हैं, जाम खुलवाने का। क्योंकि भूमिया का पुल है मेरठ में, जो कि बहुत तगड़ा जाम वाला है, बहुत तगड़ा जाम वाला एरिया है यहाँ। और यहाँ जाम ही लगा रहता है ज़्यादातर। चलो भाई जाम खुलवाते हैं फिलहाल तो। भाई हमारे लिए सर हैं ये, जाम हटवाते हुए, जाम खुलवाते हुए हम भी लगे हुए हैं इसी में। चाचा आगे कर लो यार फटाफट, जाम लग रहा है, आपको भी पता है, दिक्कत तो हो ही रही है सबको। तो अब जाम खुलवाकर हम शादी की तरफ निकलते हैं, पर पता चलता है गलत शादी में पहुंच गए और लग जाते हैं लेंटर। भाई यार लेंटर हो गया, किसी और की अंदर गए हैं भाई, और आधे लोग अंदर चले गए हैं। कैसे किसी और की शादी में घुस गए भाई यहाँ पे फाइनली अपने वेन्यू तक पहुंचकर यहाँ मिलते हैं अपने बचपन के यारों से जो साथ में खेला करते थे। अब रीशु की मम्मी से मिलकर अंदर जाते हैं और जाते ही थोड़ा डांस फ्लोर पर कमर हिला देते हैं सब अपनी अपनी। पर तभी पीछे देखते हैं दुल्हन की ग्रैंड एंट्री हो रही है, वो भी डांस करते हुए। और ये है हमारा रीशु, जो हमेशा मुस्कुराता रहता है और थोड़ा मासूम भी है। अब थोड़ी देर में रिंग एक्सचेंज होती है, फिर वेडिंग पोजेस भी बन जाते हैं और सब मिलके ये प्यार भरा मोमेंट एंजॉय करते हैं।
अब हम सब खाना खाने जाते हैं ऊपर। चिंटू और तनिष गोलगप्पे के मजे लूट रहे थे। फिर एक मोमेंट था जहाँ मेरे को चाउमीन के अंदर मैगी दिखी और मुझसे रुका नहीं गया, तो मैंने पूछ ही लिया कि ये मैगी है या चाउमीन। भाई ये चाउमीन है मैगी है? और पीछे से आवाज आई, अबे साले तुझे शादी में मैगी मिलेगी क्या? ये है हमारे चाचा जी और उनका लड़का तनिष, जिसने हमें वेन्यू ढूंढने में हेल्प की थी। और ये है शैंकी, आज की पार्टी का रॉक स्टार, जो हैंगओवर में चूर है। और हाँ, मेरठ की शादी में आए हो और यहाँ कुछ एंटरटेनमेंट ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। हम सब खाना खा ही रहे थे कि तभी देखते हैं कि पीछे शैंकी की पिटाई चल रही थी। अब मैं वीडियो बना ही रहा था कि एक अंकल मेरा फ़ोन छीन लेते हैं और बाद में पता चलता है कि वो अंकल रिश्ते में हमारे चाचा जी लगते हैं। शायद वो डर रहे थे कि वीडियो क्यों ही बना रहा हूँ मैं उनकी। शैंकी ने पता नहीं ऐसा क्या ही किया था। ये एक सस्पेंस ही है जिसका खुलासा कब हो किसी को नहीं पता। अब मैटर को शांत करवाकर हम सब कुछ पिक्चर्स क्लिक करवाते हैं साथ में और निकल पड़ते हैं अपने घर की तरफ। हमारे व्लॉग को सब्सक्राइब करवाने का काम आज लितेश सर करते हैं कार के अंदर। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अब लितेश सर को ड्रॉप करके चिंटू और मैं निकलते हैं अपने घर की तरफ। तो दोस्तों, आज का दिन काफी एडवेंचरस रहा। गलत शादी में जाना और शैंकी की पिटाई, सब कुछ था। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि हमने अपने दोस्तों के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो जरूर से लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं अगले व्लॉग में कुछ नए एडवेंचर्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमेशा मस्ती करते रहें।